हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हर एक व्यक्ति आशीषित हो जाए, ब्लेसिंग हो जाए पिता। हर एक परेशानी, चिंताएं, समस्याएं, दुख, निराशापन सब दूर हो जाए। आज के दिन आशीषित हो जाए पिता। जो कोई बीमार है पिता वो चंगे हो जाए प्रभु जी। घर परिवार में सुख और शांति की आसियाने पाए पिता। आनंद से भर जाए पिता। और प्रभु जी इनके सारे काम सफल होने पाए। हर एक निराशा, दुख, तकलीफ है, परेशानियां सब बाहर जाए। जो भी पिता निराश है, डूबे हुए निराशा पिता दूर हो जाए और आनंद की भरपूरी आने पाए। चिंता, बोझ, डिप्रेशन सब दूर हो जाए। घर की जरूरतें पूरी हो जाए। घर बनने में सहायता करे, अपने घर से ब्लेस करे और पिता इन्हें और आगे बढ़ाएं, इन्हें और ऊंचे ऊंचे स्थानों पर नियुक्त करे प्रभु जी। और जॉब की ब्लेसिंग, बच्चे की आशीष मिलने पाए, कर्ज की जालों छुटकारा मिलने पाए, इनका जो पैसा फंसा इनके खातों में आने पाए। और पिता अधिकार की आत्माएं, नशे की आत्माएं, बुरी आत्माएं सब बाहर जाए। घर परिवार में सुख और शांति की धारा बहने पाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आशीष करते हैं पिता। और प्रभु जी प्रार्थना वचन जो दिया है पिता, इनके जीवन में कार्यशील होने पाए। इनका जीवन आशों से भर जाए, इनके काम सफल हो जाए और घर परिवार में सुख और शांति आने पाए, आनंद की भरपूरी आने पाए। आपकी बड़ी आशीष से इनके जीवन में प्रकट हो जाए पिता। ऐसे आशीष से ब्लेसिंग आपने इनके जीवन में दे दिया है पिता। हम धन्यवाद करते और यीशु के नाम पिताजी हम आशीष मांगते हैं। सुन आज ग्रहण कर ले पिता। आमीन आमीन और आमीन। प्रेज टू जीसस, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं पास्टर इमानुएल एक बार फिर से स्वागत करता हूँ इस रात के वचन और प्रार्थना की सभा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जैसे मैंने कुछ दिनों पहले परमेश्वर की अगुवाई में यह बातें कहा था कि आने वाले साल आपको जय का साल, शत्रुओं के सामने परमेश्वर आपके मेज को बिछाए और आपको जयवंत करे। उसी पे आधारित आज हम वचन देखेंगे कि किस प्रकार से शत्रुओं पर हम जय पा सकते हैं और किस प्रकार से परमेश्वर हमें शत्रुओं पर जय दे सकता है। रोमियो के 12 अध्याय के सबसे पहले जब हम देखते हैं यहाँ 19 वचन, तो यहाँ परमेश्वर का वचन हमें कुछ यूं कहते, हे प्रियो बदला ना लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। क्या कहता है? बदला ना लेना, अपने शत्रुओं से पलटा नहीं लेना, बल्कि परमेश्वर को अवसर दो कि आपकी ओर से होकर परमेश्वर उनसे बदला ले। देखिए, बदला ना लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम। प्रभु कहता है मैं ही बदला लूं। प्रेज टू जीसस। परमेश्वर कहता है अपने शत्रुओं को तुम मेरे हाथों में दे दो, तुम बदला ना लो, तुम शत्रुओं से पलटा ना लो, मैं बदला लूंगा, मैं पलटा लेऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। हालेलुया। अपने शत्रुओं को परमेश्वर के, हाँ हमारा शत्रु कोई नहीं, लेकिन जो हमें शत्रु मानते हैं उन्हें परमेश्वर के हाथों में सौंप, परमेश्वर अपने तरीके से उनसे पलटा लेगा। हम ये ना बोले कि इसका वो हो जाए, उसका वो हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। हमें अपने मुंह से एक भी अशब्द बातें नहीं बोलना है, बल्कि उसके लिए प्रार्थना करना है और उसे परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। परमेश्वर जो उसके जीवन में करना चाहे अपने तरीके से वो उसके जीवन में करे। हालेलुया, प्रेज टू जीसस। और परमेश्वर ऐसा करने जा रहा है 2025। आपको ऑफिस में लोग रुकावटें, बाधाएं डाल रहे हैं, आपके विरुद्ध में खड़े हुए हैं, आपका प्रमोशन, आपकी सैलरी बढ़ोतरी नहीं होने दे रहे हैं। उनकी सारी शत्रु की चालें तहस नहस होने जा रही आने वाले साल में। कब होगा? जब तुम प्रार्थना का जीवन जियोगे, जब तुम प्रभु पर विश्वास रखोगे, जब तुम उसके पीछे चलोगे, जब तुम्हारा हृदय, तुम्हारा मन शुद्ध रहेगा, पवित्र रहेगा, छल कपट से दूर रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए भी खड़ा है। आगे, यदि तेरी बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाए। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है यदि तेरे बैरी या तेरे शत्रु या दुश्मन वह भूखा है तो उसे तू खाना खिला। अगर भूखा है तो खाना खिला, प्यासा है तो पानी पी। ऐसा करेंगे, ऐसा करने से उसे एहसास होगा कि ये मेरे शत्रु है
मैं इसे शत्रु मानता हूँ, फिर भी मुझे यह खाना खिला रहा है, पानी पिला रहा है। हालेलुया, कुछ तो बात होगी इसके अंदर। ऐसा करके उसके सिर पर क्या करेगा? आग के अंगारों का ढेर लगाए। हालेलुया, हमारा मन, हमारा हृदय बदल जाना चाहिए मसीह में, क्योंकि मसीह में नई सृष्टि है। अभी कुछ भाई बहन लोग हैं जो मसीह में आने के बाद भी उनके अंत दूसरों के प्रति करवाहट है, नफरत है, छल है, कपट है और बदला लेने की भावना है। वो सब अपने जीवन से निकाल दो, बदला लेने की भावनाओं को निकाल दो। परमेश्वर कहता है मैं बदला लूंगा। परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, वो अपने तरीके से आपके शत्रुओं से वह पलटा लेगा। यस हालेलुया, मसीह में नई सृष्टि, नई सृष्टि है। बदल जाओ, बदल जाओ, बदल जाओ। आज से बदला लेना वो भूल जाओ। बोल दो मैं पलटा नहीं लूंगा, मैं बदला नहीं लूंगा। ओ हमारे अंदर किसी के प्रति कड़वाहट है, नफरत है, छल है, कपट है, वो सब हमारे मन से दूर हो जाने चाहिए। यस हालेलुया। और आगे, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीतो। हालेलुया, हमें भलाई का काम हमें करते रहना है, क्योंकि हम मसीह में हैं, हमारा हृदय में प्रभु यीशु मसीह वास करता है। तो कहता है जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला चाल चलन है, वैसा तुम्हारा भी चाल चलन बनने पाए। रोमियो के 12 के उसी का हम 14 देखेंगे। अभी हम उसके आगे निकल गए थे, अभी हम ऊपर जाएंगे। अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना। हालेलुया, यहाँ क्या कहता है? रोमियो 12 के 14, अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप मत। हम गुस्से में आकर हम कुछ ऐसे शब्द अपने मुंह से निकाल देते हैं जो हमें नहीं बोलना रहता है, और वही हम परमेश्वर के विरुद्ध में हम पाप कर देते हैं। हालेलुया, और वही हमसे परमेश्वर क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन हमें क्या करना है? हमें सताने वालों के लिए प्रार्थना करना है, उसे आशीष देना है। लेकिन समय आने पर हम भी बन सकते हैं, लेकिन समय जब आएगा तब। लेकिन कहते हैं अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप मत। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो, रोने वालों के साथ रो, आपस में एक सा मन रखो। अभिमानी ना हो परंतु दीनों के साथ संगति रखो। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। कितना भी आप बुद्धिमान हो, लेकिन अपनी दृष्टि में बुद्धिमान हमें नहीं बनना। दूसरे आप बुद्धिमान कहें, लेकिन हम अपने दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होना। बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली है उसी की चिंता किया। बहुत से लोग अपने फायदे देखते हैं, क्या करते हैं? मेरा फायदा हो, दूसरे कुछ भी चाहे। वो दूसरे लोग सोचते हैं जो मसीह में नहीं है, जो हालेलुया। लेकिन हम इसमें हैं, हम मसीह में हैं, तो हमारी भलाई के साथ साथ हमें दूसरों की भलाई का भी चिंता करना है कि कहीं हमारी भलाई से, हमारी फायदे से कहीं उनका नुकसान ना हो। हालेलुया, अपने से बढ़कर दूसरों की चिंता करना है, उसकी घाटा ना हो, हमारे चलते उसका नुकसान ना हो। बहुत से लोग हमें मिल गया, दूसरों से क्या मतलब। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें भी नुकसान ना हो और दूसरे वालों को भी नुकसान ना हो, हमें भी कुछ घाटा ना हो और उसका भी कुछ नुकसान ना हो। तो यहां कहता है जो बातें सब लोगों के निकट भली है उसी की चिंता किया करो। जहां तक हो सके तुम सब मनुष्यों के साथ में मिलाप रखो। हे प्रियो, बदला लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा ही। 2025 में परमेश्वर आपके शत्रुओं के सामने आपको मेज बिछा कर दे रहा है। हालेलुया, प्रेज टू जीसस। आप नीचे से ऊपरी स्थानों पर उठाए जा रहे हैं। कहाँ उठाए जा रहे हैं? ऊपरी स्थानों पर परमेश्वर आपको उठा कर देने जा रहा है। तो नीचे है, लेकिन परमेश्वर तुझे ऊपर कर रहा है। शत्रुओं के सामने तेरे सिर को ऊंचा कर रहा है। जो लोग तुझे बुरा भला कह रहे थे वो तुझे खोजते हुए आएंगे। जो मेरी खोज नहीं थे वो तुम्हें खोजते हुए आएंगे। फलाना व्यक्ति कहाँ है, मुझे काम है उससे। परमेश्वर ऐसा आपको बना रहा। हालेलुया, विश्वास करोगे तो प्रभु की महिमा को देखो। रोमियो के 12 के 12 अध्याय। आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित लगे रहो। आशा में क्या रहो? आनंदित रहो, यानी कि परमेश्वर की ओर से जो हमें आशीषें मिलने वाली है भविष्य में, फ्यूचर में, हम उस आशा लगाए हुए
हम मसीह में आनंदित रहें कि प्रभु आज नहीं तो कल मेरी प्रार्थना का उत्तर देगा। हालेलुया। और उस उत्तर को प्राप्त करने के बाद जो आपके अंदर आनंद आएगी, उस आनंद को अभी से महसूस करना शुरू कर दे कि प्रभु को धन्यवाद करें कि प्रभु मेरी प्रार्थना का उत्तर तूने दे दिया, मुझे सफलता दे दिया, मुझे ये काम में तूने आशीष दे दिया, मुझे एक काम को आपने कर दिया। उस आशा में तुम आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो। जब भी समस्या, परेशानी, क्लेश आए उसमें आपको स्थिर बनाए रखना है अपने आप को, और परमेश्वर के प्रति प्रार्थना करना है, विश्वास में रहना है। परमेश्वर आशीष देगा और प्रार्थना में नित लगे रहना है। परिस्थितियां कैसे भी हो, कि प्रार्थना आपको करना है और प्रभु से आशीष पाना है, ताकि आप आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की उन सारी आशीषों का वारिस हो जाए जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और आपके लिए रखा। आमीन। प्रभु इन वचनों की हम सबको आशीष दे। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डाले प्रार्थना रिक्वेस्ट, आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। इस प्रार्थना को शेयर करें ताकि और लोग यीशु मसीह को जान सके, और क्रिसमस का कार्यक्रम चल रहा है उसमें सहयोग करें ताकि और भी लोग इसके द्वारा आशीषित हो सके। अपने हृदय, अपने मन को प्रभु की ओर लगाएं और विश्वास के साथ प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, थैंक यू लॉर्ड। रिखा मारे से रे। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए। दिन भर कार्य अगुवाई किया पिता ने, जाने में सहायता की, यात्राओं में सुरक्षा प्रदान किया प्रभु जी, और एक सुंदर समय को दिया पिता अपनी उपस्थिति में बैठने के लिए। हम धन्यवाद करते हैं पिता। जो कोई आज के पिता संध्या कालीन इस प्रार्थना को, इस वचन के अनुसार चलने के लिए आपसे वादा कर रहे हैं प्रभु, आने वाले दिन में, आने वाले साल में आप उनके जीवन में अपनी आशीष को भेजने जा रहे पिता। हम धन्यवाद करते हैं और आपके नाम से इन सारे भाई बहनों को हम ब्लेस करते हैं। हर एक बोझ, हर एक चिंता, हर एक निराशा, हर एक समस्याएं इनके जीवन से दूर हो जाए, इनके घर से बाहर जाए, रास्ते में डूबे हुए लोगों का जीवन आनंद से भर जाए, और हर एक बोझ, चिंता, परेशानी, दुख, रास्ता सब बाहर जाए, आनंद से भर जाए। ये सफलता की ओर बढ़ने पाए, ये आशीषों की ओर बढ़ने पाए, इनका जीवन आशीषों से भर जाए पिता। अपनी आशीष से भर दे, अपनी चंगाई से भर दे, अपनी छुटकारे से भर दे राजा यीशु, और आपकी बड़ी आशीष से इनके जीवन में प्रकट हो जाए पिता। दुख, निराशा, चिंता, परेशानी, समस्या सब बाहर जाए पिता परमेश्वर। दिन भर अपनी आंसुओं से भरपूर किया, एक सुंदर समय दिया। हम धन्यवाद करते हैं। जो कोई इस समय पिता दुखी है, निराशा है, हताशा में है पिता, उन सबों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, इनके जीवन से निराशापन, दुख, तकलीफ, हताशापन दूर हो जाए, आशीष के द्वार इनके लिए खुल जाए प्रभु जी, और इनके जीवन में स्वर्ग से आशीष उतरने पाए, ये बढ़ते जाए, ये फलते जाए, और आपकी महिमा प्रकट होती जाए पिता। जो भी समस्याओं में घिरे हैं प्रभु जी, वो समस्याएं चाहे छोटी हो, बड़ी हो, नई हो, पुरानी हो, उस समस्या के बंधन से मैं छुटकारे की घोषणा करता हूँ। वो समस्या के जाल इनके जीवन से फट जाए पिता, और सारे बंधन यीशु के नाम में टूट जाए। रिखा मारे सीखे रेबे, रेखम जयम, रेखम जयम, रेखम जयम। सारे बंधन टूट रहे हैं, सारे बंधन टूट रहे हैं, यह आपके मार्ग खुल रहे हैं। आपको बोझ और चिंता, परेशानियों से परमेश्वर आजाद कर रहा है। इसी समय इनका शोक आनंद में बदल जाए, निराशापन दूर हो जाए, हताशापन दूर हो जाए, घर परिवार में सुख और शांति की तरह बहने पाए पिता। और जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानी इनके जीवन में है, उन सबों से आजाद हो जाए, और आपकी बड़ी आशीष से इनके जीवन में प्रकट हो जाए पिता। निराशापन दूर हो जाए, हताशापन दूर हो जाए, शोक वाली आत्माएं दूर हो जाए, और आनंद की भरपूरी आ जाए इनके जीवन में आपके नाम से। जो कोई इन दिनों बीमार पड़ा है, दवाई खा के थक चुका है, हॉस्पिटल चक्कर लगा के थक चुका है पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, अपनी आशीष से भर दे, अपनी चंगाई से भर दे पिता परमेश्वर, और आपकी बड़ी आशीष से इनके जीवन में प्रकट हो जाए। अपनी आशीष से पिता इन्हें भर दीजिए, इनके कामों को सफल कीजिए, इनके बोझ, इनकी चिंता, इनकी परेशानियों से आप इन्हें आजाद कीजिए पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। रिखा मारे से खेरे भी, दुख, निराशा, चिंता, परेशानी, बोझ सबसे आजाद हो जाए, इनके जीवन के सारे बंधन टूट जाए, इनके मार्ग खुल जाए, हताशापन, निराशापन इनके जीवन से दूर हो जाए पिता परमेश्वर। बीमार लोग चंगे हो जाए, बीमारियां चाहे किसी प्रकार की क्यों ना हो, हर एक बीमारी की जाले इनके जीवन से फटने पाए, बीमारियां इनके जीवन से बाहर जाए, रसोली, पथरी, गिल्टियां, गांठें गल के बाहर जाए। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, उस ऑपरेशन वाली बातों को मैं कैंसिल करता हूँ, और यीशु के नाम में चंगाई और छुटकारे की घोषणा करता हूँ। रिक्का मामा सिकारा बाहुला, रिक्का राबा, रिक्कम जयम, रिक्कम जयम, रिक्कम जयम। विश्वास करें, विश्वास करें, विश्वास करें।
परमेश्वर कार्य कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है। छुटकारा, छुटकारा, बीमारी छुटकारा। ओ सालों महीनों दिनों से बीमार पड़े हैं, ओ पीढ़ी से पीढ़ी चले आ रही श्राप के बंधन आपके जीवन में कार्य कर रही है। उन सारी बीमारी के बंधनों से, उन सारे बंधनों से मैं छुटकारे की घोषणा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम ये चंगे हो जाए। हड्डियों का दर्द, नसों का दर्द, घुटनों का दर्द, बैक पेन, टखनों का दर्द गायब हो जाए। बीमारियां चाहे किसी प्रकार क्यों ना हो पिता, ये शिफा पाने पाए, चंगाई पाने पाए और आपकी चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए। जो रिसीव कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, स्वर्ग का परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत कार्यों को प्रकट कर रहा है, अद्भुत चंगाई को प्रकट कर रहा है। इसी समय पिता ये दुनिया कोने में कहीं भी रखकर प्रार्थना को देख रहे हैं, किसी गांव, किसी शहर, किसी जिले, किसी कस्बे में रहकर आपके नाम से ये चंगे हो जाए पिता। इनका रिपोर्ट कार्ड बदल जाए, पेट की बीमारियां बाहर जाए, स्किन प्रॉब्लम, सर्वाइकल मोतियाबिंद बाहर जाए, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम बाहर जाए, यूट्रस की बीमारियां, थायराइड की बीमारियां बाहर जाए, पेट संबंधी बीमारियां बाहर जाए, हार्ट की समस्याएं बाहर जाए और इसी समय ये चंगे हो जाए आपके नाम से। आपने शिफा दिया, आपने चंगाई दिया, हर एक बीमारी के बंधनों से पिता आपने आजाद कर दिया इन्हें पिता। हम धन्यवाद करते हैं राजा यीशु। हर एक परेशानी, दुख, निराशा, समस्याएं इनके जीवन से बाहर जाए, आनंद की भरपूरी इनके हृदय में आ जाए पिता परमेश्वर, और ये आनंदमय हो जाए क्योंकि आपने चंगाई दे दिया। धन्यवाद करते हैं राजा यीशु। जो कर्ज में है वो कर्ज के जाले फट जाए, वो कर्ज के बंधन टूट जाए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में। सारे कर्ज के बंधन से मैं छुटकारे की घोषणा करता हूँ राजा यीशु। हर एक कर्ज की जालों से आप इन्हें आजाद कीजिए पिता, और सारे कर्ज के बंधनों से आप इन्हें छुटकारा प्रदान कीजिए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में। हर एक कर्ज की बरिया टूट जाए, हर एक कर्ज की जाले फट जाए और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम ये कर्ज के बंधनों से आजाद हो जाए पिता। जो इनकी मेहनत की कमाई फंसा है कंपनी में, ऑफिस, जहाँ पैसा इन्वेस्ट किसी को दिए है नहीं मिल पाया पिता, इनकी मेहनत की कमाई मिल जाए आपके नाम से, इनका रुका हुआ पैसा मिल जाए आपके नाम से, इनके खातों में आने पाए पिता। आपने ऐसा अद्भुत कार्य कर दिया, चमत्कार कर दिया, हम धन्यवाद करते हैं पिता। जो कोई पिता इन दिनों समस्याओं में, परेशानी में, दुख में, निराशा में डूबे हैं, उन सबों से आजाद हो जाए। घर परिवार में सुख और शांति आने, आनंद की भरपूरी आने, मेल मिलाप की आत्मा आने, और इनका जीवन आनंद से भर जाए, इनका जीवन आशीषों से भर जाए और इनका जीवन में आशीष से स्वर्ग से उतरने पाए पिता परमेश्वर। यस, अशांति वाली बात, लड़ाई झगड़ी कर पाए, सारे मनमुटाव दूर हो जाए, शैतान की सारी युक्तियाँ असफल हो जाए पिता, और हर एक बोझ, चिंता, परेशानी, दुख, तकलीफ इनके जीवन से दूर हो जाए। घर परिवार में सुख और शांति की आसियाँ आने पाए, दारू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा के बंधन से आजाद हो जाए। आपके नाम से हम इन्हें आशीष की घोषणा करते राजा यीशु। ऐसे ब्लेसिंग आशीष से आपने दिया, घर परिवार में सुख और शांति दिया, सफलता प्रदान किया, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इनके पास बच्चे की आशीष नहीं पिता, शादी के सालों बीत चुके, बच्चे की आशीष मिल जाए, आपके नाम से आशीषित हो जाए राजा यीशु, और आपके नाम से मैंने बच्चे की आशीष की घोषणा। जॉब की ब्लेसिंग मिलने पाए, बच्चे की आशीष मिलने पाए और घर परिवार में सुख और शांति आने। जितने लोग कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याओं को डाल रहे पिता, इनकी समस्याएं बाहर जाए, परेशानियां बाहर जाए, चिंताएं बाहर जाए, और यीशु के नाम ये सारे बंधनों से आजाद हो जाए। जिनका बर्थडे, सालगिरह है, जन्मदिन है, आपने अब तक पिता संभाला, प्रभु जी जीवन में एक नया वर्ष दिया, हम धन्यवाद करते। नया वर्ष इनके परिवार, इनके लिए आशीषों भरा होने पाए, ये नया वर्ष में आगे बढ़ने पाए, नया वर्ष आशीषों का वर्ष होने पाए। आपके नाम से इस नए वर्ष में हम इन्हें आशीष करते, बल बुद्धि ज्ञान से भरपूर कीजिए, आगे बढ़ाइए, सफलता प्रदान कीजिए, और आपकी आशीषों के साथ ये आशीषित हो जाए, आपके नाम से आशीषित हो जाए। घर परिवार में सुख और शांति आने पाए और आपकी महिमा इनके मध्य में प्रकट हो। जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे, हर एक को मैं आशीष करूँ। जो अपने बीच को बोया है, भेंट, दान, दस डाले पिता, इन सबों को आशीष करे, अपनी आशीषों से भरपूर। जो पिता बीज को बोया है, उन सबों को और आगे बढ़ाए, उनके खत्तों को भरपूर, उनके सैलरी, बिजनेस, सब घर परिवार को, उनके सैलरी को मैं आशीष करता हूँ। जो पिता क्रिसमस के बीज बोए पिता, गरीब लोग खाने, कपड़े, कमरे, उन सब आशीष दें और अपनी आशीषों से भरपूर करें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में आशीष हो जाए, आगे बढ़ाएं और इनके सारे कामों को सफल करें। ऐसे नई नई ब्लेसिंग से, नई नई आशीषों से आपने भर दिया राजा यीशु, हम धन्यवाद करते हैं। बाकी समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। रात में सुनाने, सुबह उठकर आपकी महिमा करने में सहायता और मैं प्रार्थना सुना। धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी, आशीष मांगते हैं, सुन आस ग्रहण कर ले पिता, आमीन आमीन। बोल यीशु मसीह की जय, हालेलुया। प्रियो को सिर कहे ताकि और लोग यीशु मसीह को जान। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।